5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही समण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा, 8वें अध्याय के में 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा समण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तो करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो। और मुझे मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, परमेश्वर के यह नियम है, परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्यम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहां इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजों में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें। अविद्या से अति प्रे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत्सत तत् और सत सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। और ये अज्ञानी आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, नहीं और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए इस गीता, श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा का अपना पोषण करते हैं लोग। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धाणक रूप में, जुल्हे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर देव श्री विष्णु जी को अजन्मा, अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते। और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। अब पुण्यात्माओं, प्रसंग ये चला था कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी नए ऋषियों को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं।
जिनको ये भगवान बताते हैं, विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये प्रमाण है पुराण में। अभी कंसेप्ट क्लियर करते। ये है पवित्र शिव महापुराण। पुण्यात्माओं, एक समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा पिता हूं, तेरा जनक हूं। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा जनक हूं। इस प्रकार दोनों का युद्ध हो गया। इनके दोनों के युद्ध को समाप्त कराने के लिए ऊपर से इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत बड़ा पिलर तेजों में। इन्होंने लड़ना तो छोड़ दिया, उसका और छोर खोजने लगे। फिर यहां पर यह प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके। ये ऐसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। इसका काल रूप कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में यह कहता है कि अर्जुन देख, ये है मेरा काल रूप, विराट रूप, और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ये तो मैं अपना अनुग्रह करके तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे से पहले इसको किसी ने नहीं देखा था, ना आगे कोई देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में यह कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। तो वो छुपा रहता है। ऐसी छल क्या करता है, कभी विष्णु रूप का धारण करके किसी को दर्शन दे देता है, ऋषि को, साधक को, तो वो विष्णु जी की महिमा गाता है कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैंने समाधि काल में आपके दर्शन हुए, आप छुपाए हो अपने आप को। ऐसे ही कोई साधक साधना कर रहा है ब्रह्म की, तो उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। वो कहता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये छुपाए बैठे अपने आप को, और किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे देते। तो वो कहते हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है। तो इस प्रकार ये भ्रम फैला रखा था इस काल भगवान ने, और इसी के आधार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं पालन करने वाला, ब्रह्मा जी का मैं उत्पत्ति करने वाला। अब श्री विष्णु जी को ये था कि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूं, मैं प्रजापिता हूं। इन दोनों का युद्ध हो गया। तो तब ये आके खड़ा हो गया उनके पास, और उनसे क्या कहता है कि तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ये दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। ये शिव महापुराण है, ये श्री शिव महापुराण। इसके कौन है लेखक? विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये शिव महापुराण है। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा, ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में। यहाँ पर नंदी केश्वर, यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर अभिमान करता है,
वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, ये गणी ना पढ़ावे आगे आते। इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए। अक्षाबास मरो कटके, ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो, विद्वेष संहित का, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका छूट बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा, अरे ये देवता फूल बरसावा मरो।